तो आज की इस वीडियो में मतलब क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट। एक तो ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ से होता है? बैकएंड से। जब आप टेबल बनाते हो उस टेबल के अंदर में अगर आप आइडेंटिटी कॉलम डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है जो बैकएंड से होता है। एक इंक्रीमेंट होता है जो फ्रंट एंड से हम कराना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशंस में ऐसा होता है, फॉर्म खुल के आता है उसमें आइटम कोड लिखा होता है। जैसे 101 है, एम्प्लॉय आईडी 101 आ रही है जो कि वो वाटर मार्क का होता है, तरीके का दिखता है, मतलब रीड ओनली मोड में होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो बैकएंड से आता है। फिर आपने नेम डाला, एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर डाल के जैसे सबमिट पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो उसकी जगह पे वो दिखाता है मैसेज डेटा हैज़ बीन सेव्ड, और फिर वो जो 2 था वो 3 में चेंज हो जाता है, आईडी चेंज हो जाती है, फिर आप नया रिकॉर्ड डालते हो। तो वो क्या हो रहा है बेसिकली, आपका जो आइटम है ना, कुछ भी है, जैसे सीरियल नंबर है, अकाउंट नंबर है, बेसिकली ये बैंक्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम बैंक के अंदर में नया अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक वाले ही आपको आईडी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो यूनिवर्सिटी वाले आईडी प्रोवाइड करते हैं, रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, क्लास के अंदर में रोल नंबर प्रोवाइड। तो वो जो होगा वो कैसे होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, डेटा को पहले सेव करेंगे बैकएंड में। एक रो को मैं बैकएंड में सेव करूँगा सेव होने के बाद मैं लास्ट वाला जो आईडी होगा उसका, जो भी सेव्ड आईडी है, सपोज को 101 मैंने सेव किया तो 101 को मैं पिक करूँगा बैकएंड से सर्च करूँगा 101 को, उसमें एक ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा, प्लस करूँगा उसमें, और वो मैं शो करूँगा पेज पे। तो बेसिकली जो मेरा जो ऑपरेशन है, टाइप ऑफ ऑपरेशन रहेगा मेरा ऐसा रहेगा, मेरा लॉजिक जो रहेगा वो रहेगा कि पहले मैं डेटा को डेटाबेस में जो सेव डेटा है उसको पिक करूंगा, आईडी को पिक करूंगा, और पिक करने के बाद उसमें एक ऐड करूंगा, एक ऐड करने के बाद मुझे वहाँ पे शो करना है। उसके बाद जब सेव करेगा तो सेव कर देना है मुझे बैकएंड पे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन किया, ऑलरेडी मैंने ओपन है यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी पे जाता हूँ, और न्यू क्वेरी में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, न्यू क्वेरी में हम लोग एक क्वेरी बना लेंगे एक डेटाबेस हम लोग बनाते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है abc_db के नाम से, ऑलरेडी एक डेटाबेस है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। और इस यूज़ डेटाबेस के अंदर मैं क्या करूँ, एक टेबल क्रिएट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है, एंड इन विच आई हैव student_id, जो कि मैं इंट लेता हूँ, और एज अ प्राइमरी की उसको मैं असाइन कर देता हूँ, प्राइमरी की stud_name, स्टूडेंट नेम, जो कि मैं varchar ले लेते हैं यहाँ पे, साइज लाइक 30 नहीं 20 ले लेते हैं, 20 करेक्टर, और stud id नेम, और उसका मैं चलो पासवर्ड दे देता हूँ। ये कुछ कॉलम्स मैंने कर लिए, varchar साइज मैंने ले लिया इसका 10। तो छोटा सा टेबल हमने बना लिया, इसके अंदर में 3 कॉलम है, राइट, और मैंने इसे कंपाइल करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। स्टूडेंट नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर में मैंने आईडी लिया है, नेम लिया है, और पासवर्ड लिया है। अब मैं इसके इसके अकॉर्डिंगली मेरे को वेब फॉर्म बनाना है फ्रंट एंड पे, ASP.NET में फ्रंट एंड, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे हो। तो ऑटो इंक्रीमेंट कराने के लिए आपको एक रिकॉर्ड पहले यहाँ पे इंसर्ट कराना होगा। यू हैव टू इंसर्ट अ वैल्यू इनसाइड द टेबल। तो आप वैल्यू को तो यहाँ से इंसर्ट कर ही सकते हो। इंसर्ट का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वैल्यू वैसे इंसर्ट करना है GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र से थ्रू, तो ये जो आपका डेटाबेस का टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाके पहले रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि अभी भी हमने बनाया है तो ये आपको दिखेगा नहीं। इसको आप रिफ्रेश करोगे, कहाँ गया, इसको ऑन करना है ना, एक मिनट। अच्छा वो वायर नहीं लगा है, इसमें से वायर प्लग करना है यहाँ से तो यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ, चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हो। आप डेटाबेस को यहाँ से एक्सप्लोर करो, जो ऑलरेडी
कमांड प्रॉम्प्ट ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट, और ये GUI हो गया। इस ग्राफिकल से थ्रू करा सकते हो। यहाँ पे ऐप ABCDB के नाम से डेटाबेस है मेरा, मैंने इसको एक्सप्लोर किया। इसके अंदर में टेबल्स में जाते हैं। जो मैंने टेबल बनाया था उसका नाम स्टूडेंट है, ये टेबल है। आप इसमें कॉलम्स भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक्सप्लोर करके कॉलम्स देख सकते हो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, या इस टेबल के अंदर आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो यू कैन मेक द चेंजेस फ्रॉम हियर। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाओगे, एडिट में जाओगे, डिज़ाइन में चले जाओगे। जब डिज़ाइन में जाओगे तो वो टेबल पूरा डिज़ाइन व्यू में खुल जाएगा इस तरह से। यहाँ से तुम कोई भी कॉलम चाहो तो तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे तुमने सपोज कर लो तुमने स्टूडेंट STUD _ पासवर्ड के बाद मैं चाहता हूँ उसका क्लास आ जाए। चलो एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस, और एड्रेस को मैंने varchar ले लिया, तो ये varchar स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये अपडेट हो गया। ये अपडेट करना है कौन सी आईडी के थ्रू करना है? एम्प्लॉय अटेंडेंस आईडी के थ्रू कि एम्प्लॉय आईडी के थ्रू? सेकंड वाले टेबल में EMP अटेंडेंस आईडी। अटेंडेंस आईडी के थ्रू। हाँ, तो एम्प्लॉय आईडी तो अपडेट हो गई। तो ये मैंने देखो कर लिया। इसमें प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एक बार डेटा इसमें इंसर्ट कर लेते हो, फिर अपडेट, फिर डिज़ाइन से जाके चेंज नहीं होता है। अगर आपने टेबल बनाया, सिर्फ बनाया और फिर आके यहाँ पे चेंजेस कर लोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज एक अगर आपने रिकॉर्ड डाल दिया तो नहीं होगा, फिर आपको टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो हो गया। अब मैं इसमें इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से ऑलरेडी मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया। इसको अगर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे तुम चेंजेस, यहाँ पे तुम्हारे अफेक्टेड दिखेंगे। 4 कॉलम दिख रहा है। अब मैं इस टेबल के अंदर वैल्यू डालना चाहता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एडिट टॉप 200 रोज, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हो। जैसे आपने सपोज करो फर्स्ट वैल्यू रखना चाहते हो 101 स्टूडेंट आईडी चाहते हो, यहीं से स्टार्ट हो। स्टूडेंट का नाम है कुछ भी ले लिया, योगेश, उसका पासवर्ड 123, और उसका एड्रेस ले लिया मैंने अशोक विहार दिल्ली। ठीक है, ये एड्रेस मैंने, उस तरह से कई रिकॉर्ड्स आप टेबलर फॉर्म में स्टोर करा सकते हो। आपको सेव करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्टोर करा के नीचे टैब पे आओगे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। क्लोज कर लो। ठीक है, अगर आपको रोज़ देखने हैं उसमें तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे सिलेक्ट वाला कर लो, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। एक बार में 1000 रोज को, 1000 रोज को वो एक शो करेगा, वो दिखा देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टेबल। अब मैं इसके हिसाब से मैं एक फॉर्म बनाता हूँ वहाँ पे। तो मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि विजुअल स्टूडियो के अंदर में जो मैं बनाऊँ, ये जो मेरी आईडी है 101 है, यहाँ से 101 को पिक करेगा, पहले सर्च करेगा, 101 के अंदर में एक ऐड करेगा, यूज़र को दिखाएगा 102, यानी कि फॉर्म जो आएगा मेरे पास अपीयरेंस में वहाँ पे ऑटोमेटिकली 102 शो हो उस लेबल में, उस टेक्स्ट बॉक्स में। बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे मैं डालता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, 102 यहाँ पे सेव हो। नेक्स्ट टाइम जैसे ही फॉर्म शो होगा उसमें 103 नज़र आना चाहिए। यानी जो यहाँ पे सेव है, जो सेव डेटा है, लास्ट वाले डेटा को पिक करेगा। तो लास्ट वाले डेटा को पिक करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कॉलम नेम। कॉलम का नेम क्या है? स्टूडेंट आईडी। तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाई स्टूडेंट आईडी। तो ऑर्डर बाई अगर आप लिखते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको सर्च करता है। असेंडिंग ऑर्डर, 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। मैं चाहता हूं बिल्कुल हाईएस्ट नंबर को, जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैं पिक करूंगा, तो उसको ऑर्डर बाई लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर बाई में असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेता है वो। और डिसेंडिंग अगर आपको करना है तो DECS लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग के लिए। ये क्वेरीज होगी हमारी। यहाँ से वेब एप्लीकेशन ले लिया, नेक्स्ट पे गए, कोई भी नेम ले लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी,
विजुअल में एक नंबर बट क्यों आ रहा है? ऐसे तो उसकी आईडी चेंज होती रहेगी। विजुअल में तो ये देता है ना, वही तो इसने भी वही यूज़ किया हुआ है कि जो एप्लीकेशन आईडी अपने आप जनरेटेड है वो अगला नंबर फिर वो ऐड करके अपने आप दे देता है। नहीं तो सिमिलर हो जाएगा तो वहाँ पे मैसेज आएगा दिस एप्लीकेशन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा अच्छा, जो सेकंड पर्सन आएगा उसके लिए ऐड होगा। हाँ, वो इस तरह का इन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है ताकि कोई भी यूज़ करेगा तो अगर वो नहीं देता है, अगर वो अपने मन से कोई आईडी नहीं देता है तो हम देंगे ना, वो देगा, सिस्टम देगा। और सिस्टम के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि दो मैच कर जाए। तो हम लोगों ने एक विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया। हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है और मैं यहाँ पे फॉर्म एक डिज़ाइन कर लूँ। पहले प्रोजेक्ट में जाकर मैंने किया ऐड न्यू आइटम और ऐड न्यू आइटम में मैं एक वेब फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्म का नाम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऐड किया। अब इस स्टूडेंट फॉर्म पे मुझे डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। तो मेरे पास कितने कॉलम है वहाँ पे? 4 कॉलम थे। चेक कर लेते हैं, 4 कॉलम थे, 1 2 3 4। और एक रो मुझे किस में चाहिए? एक रो मुझे चाहिए बटन्स के लिए, एक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्म पे आ जाता हूँ मैं डिज़ाइन पे। एंड डिज़ाइन पे मुझे एक टेबल इंसर्ट करना होगा। मैंने टेबल इंसर्ट किया। टेबल में मुझे कितने रोज चाहिए? 5 6 ले लेता हूँ मैं, 3 कॉलम्स ले लेता हूँ मैं। ओके कर देते हैं। यहाँ से ये आ गया। इस फॉर्म को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसाइज़ किया और इसको मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया। फर्स्ट वाले रो में यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रख के मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं फॉर्म का फर्स्ट वाले रो को छोड़ के सेकंड वाले पे मैं क्या करता हूँ? स्टूडेंट आईडी। सेकंड वाला था स्टूडेंट नेम। उसके बाद क्या था? स्टूडेंट पासवर्ड। स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉगिन पासवर्ड। और क्या था? एड्रेस। स्टूडेंट एड्रेस। इसके अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पे सारे मुझे टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे टूल्स में जाते हैं और टूल्स में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैंने कॉपी कर लिया और सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे बटन चाहिए, यहाँ पे मैंने बटन्स ले लिए ऐड के लिए। ऐड। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, बाकी 1 2 3 है। मैं नाम चेंज नहीं कर रहा। मुझे कनेक्शन कराना है। कनेक्शन के लिए फिर एज इट इज़ मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे। का नेम मैं यहाँ से पिक करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं। डेटाबेस abcdb abc_db। ओके, ये आ चुका है। इस पे राइट क्लिक करते हैं और कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं और वेब फॉर्म के कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं और यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर में जाएंगे, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। इसमें कई सारे कनेक्शन हम बना सकते हैं। पहले हमें ऐड कर लेते हैं एक नेम को। इसका नाम रखता हूँ मैं माई कनेक्शन। और यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग लेते हैं टैग पे, जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद प्रोवाइडर लिखेंगे। प्रोवाइडर इज इक्वल टू system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एवरीथिंग इज़ ओके। सेव कर दिया। फाइनली स्टूडेंट वाले पे आ गए। ऐड पे डबल क्लिक किया। ऐड पे क्लिक किया, मेथड आया, ऐड का मेथड आया। उससे पहले कुछ नेम स्पेसेस मुझे चाहिए होंगे। 2 नेम स्पेसेस कौन कौन से चाहिए हमें? यूजिंग system dot data dot SQL client
यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और वहाँ पे हम लोग कन्फिग्रेशन के थ्रू करा रहे हैं, तो कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, वहाँ पे क्या नाम दिया था हमने, माईकॉन, हम लोग यहाँ पे देंगे माईकॉन डॉट क्या आएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, और साथ में सेमीकोलन। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किस में पास हो गया, तुम्हारे कॉन के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐड की कोडिंग करनी है, इंसर्ट की, नॉर्मल इंसर्ट की कोडिंग हम कर लेंगे। स्ट्रिंग str, और str के अंदर क्या पास करना है, क्वेरी पास करनी है। क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट के अंदर हम क्या दे रहे हैं, ऑब्वियसली करना है, स्टोर के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे, आप लोग को स्टोर के थ्रू करना है। तो पैरामीटर मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी, दूसरा @name, तीसरा @pwd, चौथा @add एड्रेस के लिए, ठीक है। पैरामीटर 4 हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और 10 मिनट्स और, हाँ भेज दोगे। तो यहाँ पे दिया ये आ गया। अब मुझे कुछ लाइक ऐड ऑन करना है, तो कैसे करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और वैल्यू के अंदर में हम पैरामीटर देंगे डबल कोट्स में @id की वैल्यू किस में जा रही है, मेरी टेक्स्ट बॉक्स 1 में, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये पहला वाला कॉलम हो गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और 4 टाइम्स पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अपने हिसाब से। दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो था nm, तीसरा जो था वो था pwd, और चौथे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, add। नाउ नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4, ठीक है। फाइनली आई हैव टू ओपन द कनेक्शन, तो कॉन डॉट ओपन, और उसके बाद कनेक्शन ओपन होने के बाद क्या करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, तो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये आ गया नॉन क्वेरी, और उसके बाद फाइनली हमने कॉन को क्लोज कर दिया, कॉन डॉट क्लोज। और मैं चाहता हूँ नीचे लेबल में ही एक मैसेज आ जाए या ऊपर आ जाए, जहाँ भी चाहते हो। तो मैंने लेबल यहाँ पे ले रखा है ऑलरेडी, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ। इस पर मैं एक लेबल ले लेते हैं, यहाँ से एक लेबल ले लिया, और लेबल को मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर में। लेबल को मैं चाहता हूँ बोल्ड हो जाए, और उसका कलर कुछ 4 कलर लाइक कुछ ये हो जाए, दैट्स इट। लेबल की प्रॉपर्टी में जाके लेबल का टेक्स्ट जो है मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैंक, खाली। अब मैं सेव की कोडिंग में मैं चाहता हूँ कि जैसे सेव हो जाए तो नीचे लेबल में मैसेज आ जाता है, यानी कि लेबल 1 का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए, डेटा सेव्ड है ना, ये यहाँ पे हो गया। तो मैंने सेव का काम तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे सेव होगा उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाए, और जैसे फॉर्म आए तो इंक्रीमेंट हो जाए। तो मुझे एक मेथड यहाँ पे बनाना होगा जो कि मेरा डेटा को इंक्रीमेंट कराएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वॉइड इंक्रीमेंट के नाम से मैंने एक मेथड वॉइड नल टाइप का जो कि नल रिटर्न करेगा वो बना लिया। अब मुझे नल वाले में क्या करना है, बैकएंड से मेरे को आईडी को कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग str क्वेरी लेंगे जिसके अंदर मैं लिखूंगा select stud underscore id from student order by stud underscore id। ऑर्डर बाई स्टूडेंट id मैंने कर दिया, तो वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। SQL बाय डिफॉल्ट लेगा, तो अगर कुछ नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट सेंडिंग लेगा। DCS कर दोगे तो डिसेंडिंग ले लेगा। ये ऑर्डर बाई DCS यहाँ पे
तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड ले लेते हैं, एसक्यूएल कमांड के अंदर में क्या पास कर दोगे, वही इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर तुमने क्वेरी पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे रीडर की भी ज़रूरत पड़ेगी, वाइल की भी, तो एसक्यूएल डाटा रीडर भी ले लेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर dr, और dr के अंदर हमें cmd को एग्जीक्यूट कराना है, तो cmd डॉट क्या आएगा, एग्जीक्यूट रीडर dr एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हमें वाइल चाहिए, तो हमने वाइल ले लिया और वाइल के अंदर dr को रीड कराया, और वाइल के अंदर में जब dr को रीड कराया तो मैं चाहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके अंदर मेरी आईडी वहाँ से यहाँ पे आ जाए पहले। तो आने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dr का कौन सा कॉलम, स्टूडेंट आईडी, stud_id आ जाएगी, है ना, डॉट टू स्ट्रिंग। तो उसकी जो वैल्यूज होगी वो यहाँ पे शो कर जाएगी मेरे किस में, आईडी के अंदर में। अब मैंने क्या किया, इंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया, इंट आई एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, और आई के अंदर मैंने क्या किया, कन्वर्ट टाइप कास्टिंग करी। क्यों, क्योंकि मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को, जो कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 में है। तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ट डॉट टू int 32 किसको, टेक्स्ट बॉक्स 1 को, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये लिखेंगे ना। तो टेक्स्ट बॉक्स का 1 जो टेक्स्ट है वो किस में आ जाएगा, आई के अंदर। अब आई लिखा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया मैंने, तो क्या होगा, जो वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स में जो रिट्रीव करके आएगा वो क्या आएगा, 101 ना, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में 101 है, ऑर्डर बाई लिखा है ना। अगर मैं ऑर्डर बाई लिखूंगा तो क्या करेगा, 101 को लेगा, तो 101 किस में आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को मैंने कन्वर्ट कर दिया आई के अंदर में, और आई अब क्या, आई के अंदर क्या आ गया, 101, और 101 प्लस 1 इज इक्वल टू 102, 101 प्लस 1 इक्वल्स टू 102 ना। तो 102 की वैल्यू मैं अगेन कहाँ शो करना चाहता हूँ, अगेन टेक्स्ट बॉक्स में ही शो करना चाहता हूँ। तो फाइनली लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई, और आई जो है वो इंटीजर है, तो इसको यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। अगेन टाइप कास्टिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके दिखा देगा। और फाइनली आई हैव टू क्लोज द कनेक्शन, तो मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा कॉन डॉट, एग्जीक्यूट कराने से पहले। यह एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ है। जो आपने int 32 क्यों लिया, टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करने के लिए टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं ना, तो हमने टाइप कास्टिंग यूज़ करी है। और फाइनली आई हैव टू क्लोज द कनेक्शन, तो यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ये जो मेरा मेथड है, इंक्रीमेंट का जो मेथड है, मैं कहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही सेव हो जाए, सेव होने के बाद कॉल हो जाए, सेव होने के बाद कॉल हो जाए, तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कॉल कर दूंगा, है ना। और मैं चाहता हूँ जैसे ही पेज लोड हो इंक्रीमेंट कॉल हो जाए, क्योंकि पेज जैसे लोड होगा वो फर्स्ट लास्ट वाले को उठा के लाएगा, उसमें एक ऐड करेगा और शो कर देगा। नहीं, तो मैं पेज के लोड पे कॉल कराने के लिए यहाँ पे पेज लोड प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या करेगा वो, इंक्रीमेंट को कॉल कर देगा। इंक्रीमेंट को तुमने कॉल करा दिया, तो इंक्रीमेंट तुम्हारा पेज के लोड पे तुमने कॉल कर दिया, और वैसे तुमने कहाँ पे कर दिया, सेव होने के बाद भी इंक्रीमेंट तुमने कॉल कर दिया, दो जगह पे तुमने इंक्रीमेंट कॉल कर दिया, राइट। अब मैं इसको रन करा के देखूं, स्टूडेंट को मैंने स्टार्टअप में रन कराया, और मैं चाहता हूं कि जो मेरा स्टूडेंट आईडी है ना वो यूज़र को दिखे तो, लेकिन उसमें चेंजेस ना कर पाए, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके रीड ऑनली ट्रू कर देंगे, रीड ऑनली में ट्रू कर देंगे तो वो रीड ऑनली हो जाएगा, मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा यूज़र, ठीक है। और क्या चाहते हो कि जैसे पेज के लोड पे, हाँ चलो, अब बाकी जो चीज़ें होंगी वो बाद में भी कर सकते हो, कुछ चेंजेस करने में, जैसे लेबल एक बार सेव आ जाएगा, अब चाहते हो सेव की वैल्यू हट जाए, तो सेव का ब्लैंक कर दो उसको, पेज के लोड पे ब्लैंक कर दो उसको, क्योंकि पेज तो लोड होगा तभी ब्लैंक का आएगा ना, तो जो लिखा हुआ आएगा पेज डेटा सेव्ड, वो नेक्स्ट टाइम चाहते हो नहीं आए, तो वहाँ पे उसको ब्लैंक कर दो, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, ब्लैंक हो जाएगा वो। ठीक है ना, समझ में आया। अब पहले डेटाबेस में क्या है, 101 है, यहाँ पे क्या शो करेगा, अभी 102 करेगा, यहाँ पे 102 शो करेगा पहले, और
और जैसे हम सेव करेंगे फिर 103 हो जाएगा। सेव होने के बाद ही होगा ना, क्योंकि सेव पे तो कोडिंग लिखी है ना हमने। अब देखो 102 दिख रहा है, जिसको आप रीड ऑनली मोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते। और जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी हमने डेटा डाल दिया, जैसे तरुण का पासवर्ड हमने 123 रख दिया और एड्रेस मैंने कर दिया पालम दिल्ली। और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, सेव हुआ और 103 आ गया। देखा मैजिक। 103 आते ही क्या चाहता हूं कि ये जो डेटा था वो हट जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके नीचे सेव, जहां पे हमने सेव किया था वहीं जाके क्या करेंगे, इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर देंगे। सिर्फ तीनों को करेंगे, फर्स्ट वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आ रहा है। तो इंक्रीमेंट कॉल होते ही मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स 2.text इज इक्वल टू डबल कोट्स टेक्स्ट बॉक्स 3.text। अब ये जो चीजें आपको हैं, जो मैंने आज बताई हैं आपको, इसको आपको ग्रिड व्यू के साथ में यूज करना। टेक्स्ट बॉक्स 4.text इक्वल्स टू डबल कोट्स। और मैं चाहता हूँ कि फाइनली मेरा जो कर्सर का पॉइंटर है वो किस पे चला जाए, टेक्स्ट बॉक्स 2.focus पे, यानी कि नेम से वो एंट्री करना शुरू कर दे, है ना। तो ये है आपका ग्रिड व्यू। मतलब ऐसे ही सबको अपनी अपनी आईडी अलॉट होती रहेंगी, जैसे स्कूल में होता है ना, रोल हाँ नंबर एग्जैक्टली allot होते रहते हैं। यही होता है। एक से हमने एंट्री करा दी तो फिर अपने आप वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, समझे। यही होता है स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, जितने भी सिस्टम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो यहाँ से, वो यहीं से इंक्रीमेंट इस तरह से होती है। अब देखो 103 आ चुका है यहाँ पे। अब 103 के अंदर में कुछ भी हम डाल देते हैं, जैसे कि राहुल और 456 कुछ गणेश नगर। गणेश नगर। और जैसे सेव करोगे, सेव हो गया और 4 आ गया। ये तुम्हारे 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो चुके हैं। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे तो देखो 3 रिकॉर्ड तक तुम्हारा सेव है, चौथा नहीं है, लेकिन चौथा वहाँ पे दिखा रहा है। जैसे चौथा सेव होगा 5वां दिखाएगा, समझे। अगर हम एसक्यूएल में सबको एनवायरकर ले ले तो हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो। नहीं, लेकिन आपको इंटीजर तो है ना, इंटीजर में तो, क्योंकि कैलकुलेशन तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन तो इंटीजर के पार्ट से ही होगा ना। मैंने 1+1 किया है ना, प्लस का साइन यूज किया, कॉन्केटेनेशन नहीं किया, राइट। तो इसको देखेंगे हम लोग अब। और यहाँ 32 क्यों लिखा है? 32 बिट में कराया इसको। 16 होता है, 32 बिट होता है, इसके आगे 64 बिट होता है, मतलब बिट करेक्टर, मतलब जितने से नंबर्स होंगे ना 64 बिट तक जाएंगे वो। ठीक है, स्टॉप करता हूँ।